हेलो फ्रेंड्स। मैं संजय चौधरी, आपका मेंटर एंड गाइड। आप सभी का स्वागत है आज के एडिशन बाजार कल, आज और कल में। फ्रेंड्स, लास्ट 2 दिन से मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। उसका एक ही रीज़न था, मेरी तबीयत उतनी सही नहीं थी जिस कारण से मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सका। तो लास्ट 2 दिन में जो हुआ मैं उसको भी थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करूंगा। आज जो उसको भी करेंगे और कल क्या हो सकता है हम उसे भी डिस्कस करेंगे। आज जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट में पहले क्यूज जो आ रहे थे वो यही आ रहे थे कि मार्केट में जोरदार गिरावट आएगी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नीचे था। ग्लोबल मार्केट्स में अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो कल के दिन यूएस मार्केट्स में टेक स्टॉक्स में एक भारी बिकवाली आई। इसके अलावा पोस्ट बजट एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देख रहे हैं। तो ये भी एक जो है आपका एडिशन हो गया मार्केट को गिराने में। बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल में एकदम जो है आपका रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। वो जब भी थोड़ा सा ऊपर जाता है एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ जाती है। आज जब हम लोग ने मार्केट ओपन हुआ उस समय हमारे पास जो थे कैश मार्केट डेटा एफआईज के जो थे नेट सेलिंग के थे, यानी कि एफआईज अपनी पोजीशन को थोड़ी हल्की कर रहे हैं। ये डेटा से हमको विजिबल हो रहा है। आज के नहीं, लास्ट 2 दिन के भी उन लोगों ने, बाकी पिछले 2 दिनों में भी उन्होंने जो है अच्छी खासी बिकवाली की है। इसको हम बिकवाली नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अपने अपने आप प्रॉफिट्स को उन्होंने बुक करके वो एग्जिट लिए हैं। ऑप्शन के डेटा जो थे वो थोड़े ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि आज हमारा मंथली एक्सपायरी थी बोल के। इसके अलावा निफ्टी पुट कॉल रेशियो बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे था, और बैंक निफ्टी का भी 0.76 0.77 रेस्पेक्टिवली दोनों का पुट कॉल रेशियो था। इंडिया विक्स पूरी तरह से कूल डाउन करके वो 15 के ऊपर चला गया था बजट के समय में, अभी वो 11.76 आ गया। सिलेक्टिव काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और फ्रेश राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आएगा। ये एक्सिस बैंक के रिजल्ट से हम लोग को पूरी तरह से समझ में आ चुका था। स्टॉक स्पेसिफिक पहले हम लोग बोलते थे क्या, सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग, लेकिन अब हो गया है स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हो रही है। एकदम सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। क्रूड ऑयल ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, थोड़ा दाम कम है। गोल्ड में अच्छी खासी टैक्स कमने के बाद जो है प्राइसेस में नरमी आई है। सिमिलरली सिल्वर सिल्वर करीबन 4.5% नीचे था। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले मैं पिछले 2 दिनों की बातों को कर लेता हूँ। बजट के दिन एकदम एक्सपेक्टेड लाइंस में मार्केट में ट्रेडिंग हुआ, वॉलेटिलिटी रही। कल के दिन में भी मार्केट में जो है आपके एक्सपेक्टेड लाइंस में ही ट्रेडिंग हुआ। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि बजट के बाद जो है प्रोबेबली और ज़्यादा सेलिंग आएगी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऊपर के लेवल्स में। लेकिन हम अगर आज का मार्केट देखते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग तो आई, लेकिन नीचे से जो है आपकी शॉर्ट कवरिंग हुई। शॉर्ट कवरिंग का रीजन आपका मंथली एक्सपायरी भी है। अब हमें कल जाके ये मालूम चलेगा कि ये एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग है या अगस्त महीने के सीरीज में फ्रेश बाइंग होगी। क्या होगा कल, हम लोग उसको चार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम अपने ऑप्शन डेटा में भी जाएंगे। ये हमारा आज का निफ्टी का चार्ट्स है। मार्केट में आज जो है आपका नीचे के लेवल्स में 24,200 के ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुका था। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। अगर ये 24,200 अगर ब्रेक करता शायद और 50-60 पॉइंट की गिरावट आ सकती थी। खैर वो गिरा नहीं, वहीं से मार्केट ने जो है आपकी शॉर्ट कवरिंग इमर्ज हो गई। ये एक ऐसे लेवल्स थे जहां पे कॉन्फिडेंस बहुत कम था कि मार्केट में आपकी जो है आपकी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आई। बहुत ट्रेडर्स सोचे थे कि यहां से फर्दर सेलिंग आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा चीज, हम लोग ने बजट के दिन, हम थोड़ा बड़ा चार्ट्स को देखते हैं। बजट के दिन अप्रोक्सीमेट 24,600 के लेवल से हम गिरना शुरू किए थे।
बहुत ज्यादा चांसेस थे कि 24,000 के लेवल्स को जो है निफ्टी ब्रेक करेगा। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था 24,000 का ऑन अ मंथली बेसिस। ये इंट्राडे बेसिस पे नहीं था, मंथली बेसिस पे था। लेकिन 24,000 वो क्रैक नहीं किया। वहीं से मार्केट पूरी तरह से जो है आपका 23 तारीख को घूम के 24,500 के लेवल में आ गया। ये जो बजट के दिन जो मार्केट में मूवमेंट हुई थी, ये मूवमेंट ने पहला इंडिकेशन तो ये दे दिया था कि ऊपर से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। मार्केट जब भी नीचे जाएगा आपकी बाइंग आएगी। अभी जो मार्केट है इस समय, जो निफ्टी में मार्केट में है, वो पूरी तरह से बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का हो चुका है। आज जब मार्केट में गिरावट आई, एक्सपेक्टेशन सबकी थी कि एक लार्ज चंक ऑफ जो आपके ट्रेडर्स हैं, उनका वो यही सोच के चल रहे थे कि मार्केट में और एक गिरावट आएगी, क्योंकि मार्केट की जो गिरावट आई, ये पहले 5 मिनट की ही गिरावट है, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और ये जो गिरावट आई, इसी में जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर के जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई थी और जिन्होंने फ्रेश शॉट्स की पोजीशन बनाए थे, उनके भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए आज। तो आज बहुत स्मार्ट ट्रेडर थे जिनको ऐसा लगा कि चलो 24,200 के करीब यहीं पर बाइंग कर ले, आज उन्होंने ही इस मार्केट में पैसा बनाया है। या जिन्होंने सोचा कि एक लॉट हम इस लेवल में ले लेते हैं और अगर फर्दर नीचे गिरेगा तो हम और लॉट्स लेके उसको एवरेज करेंगे, उन्होंने ही इस मार्केट में आज के दिन पैसा कमाया। ये तो था हमारा निफ्टी का। अब निफ्टी में जो है, इस बात को मान के चलिए कि 24,200 का लेवल अगले 5-6 दिन में ब्रेक नहीं होने जा रहा है। 24,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज के दिन में बन चुका है। फिर मार्केट में अप ट्रेंड कब से स्टार्ट होगा? 24,600 जब क्रॉस करेगा तो मार्केट वापस से जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। लेकिन 24,600 तक क्या होगा? ऊपर जाएगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आएगा, एक राउंड ऑफ आपके फ्रेश राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग होगी और लोग वहां पर बाइंग करेंगे। तो अभी टिल 24,600 मार्केट जो है, निफ्टी जो है, वो आपका सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप का बन चुका है। यह है निफ्टी। अब निफ्टी में कल की क्या पॉसिबिलिटी है? 24,400 के लेवल में निफ्टी आज के दिन क्लोज किया। कल क्या हो सकता है? कल की दो पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट गैप अप होता है, थोड़ी देर वेट करना है, देखना है हैवी वेट्स किस तरह से रिएक्ट करें। अब सेक्टोरल से ज्यादा अब जो है आपके स्टॉक स्पेसिफिक हो गए। जैसे आज क्या होता है, आज टाटा मोटर स्ट्रांग था, ऑयल एंड गैस के काउंटर स्ट्रांग थे। तो बहुत सेलेक्टिव सेलेक्टिव स्टॉक्स में जो है बाइंग आ रही है। तो अभी हमको देखने हैं किन स्टॉक्स में बाइंग आ रही है और उनका वेटेज कितना है। तो अगर हैवी वेट्स में आज अगर बाइंग है, जैसे आज आज जो है आपका एचडीएफसी बैंक में बाइंग हुई, कोटक में बाइंग हुई, सब हैवी वेट्स हैं। लेकिन एक्सिस बैंक में गिरावट हुई, आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट हुई। तो ओवरऑल सेक्टर का मूवमेंट नहीं हुआ, हैवी वेट का मूवमेंट हुआ। इस हैवी वेट के मूवमेंट में क्या हुआ? आपका बैंक निफ्टी ऊपर चला गया। तो जब तक हमको हैवीवेट्स के मूवमेंट होते रहेंगे, हम ऊपर जाएगा तो हम रेजिस्टेंस के लेवल में सेल करेंगे और जब नीचे आएगा हम सपोर्ट के लेवल में बाई करेंगे। जब सेक्टर्स पूरा सपोर्ट करेंगे तभी आप ये मान के चलिएगा कि मार्केट में जो है ऊपर की तरफ का मूवमेंट होगा। मान लीजिए ऑयल एंड गैस पूरा एक सेक्टर मूव कर रहा है, आप मान के चलिए आपका स्टील पूरा सेक्टर मूव कर रहा है, बैंक पूरा सेक्टर एज अ होल पूरा जब तक मूव नहीं करेगा तब तक जो है आपका एक तरफा बाजार होगा नहीं, हमेशा ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहां से बिकवाली आएगी, नीचे आएगा वहां से बाइंग आएगी। ये था हमारा निफ्टी का। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी। आज का बैंक निफ्टी देखिए, मार्केट खुला, फ्रेश राउंड ऑफ फर्दर सेलिंग आई, नीचे से जब यहां से बाइंग आई, इस लेवल से जब बाइंग आई, उसके बाद जो है मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गया। आज के मार्केट में एक बार जब मार्केट गिर चुका था, जब मार्केट ओपनिंग के बाद जब मार्केट गिरा, उसके बाद से जो है प्रीमियम्स में कोई खास मूवमेंट हुआ नहीं। ना कॉल ऑप्शन के बाहर ज्यादा कुछ कर पाए, ना पुट ऑप्शन के बाहर ज्यादा कुछ कर पाए, क्योंकि बहुत ही छोटे से रेंज में आपका बैंक निफ्टी स्टक होकर रहेगी। इतने छोटे से रेंज में आपका मार्केट में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब बैंक निफ्टी गिरना शुरू किया, जो रिस्क
लेने वाले ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने बाजार खुलते ही बैंक निफ्टी में अगर उन्होंने बिकवाली किए तो ही उन्होंने जाके जो है 150 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट को देख सके हैं। अदरवाइज आपका नीचे जिन्होंने खरीदारी की, क्योंकि आज मार्केट ऐसा था बैंक निफ्टी में कि ये कह पाना बहुत मुश्किल था कि फर्दर गिरेगा या यहाँ से बाइंग आई या यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये बहुत डिफिकल्ट था। नीचे से शॉर्ट कवरिंग आई, उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि शॉर्ट कवरिंग कितना सस्टेन करेगा, ये कहीं फिर से फर्दर गिरना है। बड़ा कंफ्यूजन का माहौल बैंक निफ्टी बना रहा है। अब बैंक निफ्टी का अगर हम बड़े लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी में अब अगली तेजी तभी आएगी जब ये 52,500 को क्रॉस करेगा, जो अभी बहुत दूर है, करीब 1100 पॉइंट दूर है। इसके पहले बैंक निफ्टी में जो है अपवर्ड ट्रेंड नहीं रहेगा। अब पूरी तरह से बैंक निफ्टी, मैंने पहले ही बोला है, ये बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज का मार्केट हो गया है। और जब भी नीचे गिरे, दो लेवल आपको दिमाग में लेके चलना है कि नीचे गिर रहा है तो हमको एक राउंड ऑफ बाइंग करनी है, और अगर फर्दर नीचे गिर गया तो एक और राउंड ऑफ बाइंग करनी है अपने को, पोजीशन को एवरेज करने को लेके, तभी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाएंगे। और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी अब कम दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा टग ऑफ वॉर टाइप का सिचुएशन हो गया। लेकिन कल की पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है बैंक निफ्टी में, वो मैं आपको बता देता हूँ। कल की सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी है वो है एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक से। अगर कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक ने जिस तरह से आज अप मूव दिया है, अगर ये अप मूव कल भी देता है तो एक्सिस बैंक को आज जितना गिरना था गिर चुका। कल अगर नीचे गिरता भी है तो इतना नहीं गिरेगा, कुछ नीचे गिर सकता है, और पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि थोड़ी शॉर्ट कवरिंग एक्सिस बैंक में देखने को मिले। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग रहेगी। तो कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो हमारे लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग को सिर्फ देखना है कि एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक क्या कर रहे हैं। अगर हमको लग रहा है कि उनमें बाय उनमें सेलिंग नहीं आ रही है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, तो हमको ऊपर के लेवल में सेल नहीं करना है। हमको कल के दिन में बैंक निफ्टी में एक ही चीज ध्यान में रखना है, जब भी नीचे गिरे हमको बाइंग करनी है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब हम आते हैं आपका ऑप्शंस पे, ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन अगर हम आज बैंक निफ्टी का देखते हैं, पहले हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। 50,900 ये एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। अगर हम यहाँ पे एक चीज नोटिस करें तो आज के दिन में जितने लोगों ने आज पुट राइटिंग करके रखी हुई थी, वो लोगों ने अपने पोजीशन को अनवाइंड की। जैसे -7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 1.2 लाख, ये जितने लेवल्स में लोग ट्रेडर्स थे, ये लोगों ने अपने पोजीशंस को अनवाइंड किया है। ये देखिए, ये वाला पोजीशन को उन्होंने अपने अनवाइंड किया है। अगर हम कॉल राइटर्स के साइड में जिन लोगों ने मंदी की है, वो लोग अभी भी अपने पोजीशंस को मंदी के बना के रखे हुए हैं, और फ्रेश जो है आपकी एडिशन मंदी की बनाई है। लेकिन इसमें एक चीज बहुत गौर करने वाली है, वो ये है कि कॉल पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को 50,500 में थोड़ी सी बढ़ा के रखे, यानी कि उनको लग रहा है कि 50,500 का लेवल जो है क्रूशल सपोर्ट है इस मंथली एक्सपायरी के लिए। और 50,600, 50,700, 50,800 और 50,900 हर लेवल में जो है आप आज जो है इन लोगों ने, पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को बढ़ाया। लेकिन कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को कुछ खास नहीं बढ़ाया है। वो लोग जिन पोजीशंस हैं उनके बहुत कम है। सिर्फ 51,000 के लेवल में ही जो है 8.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स और 50,900 में 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों ने ऐड किए हैं। लेकिन ऊपर के लेवल में ऐसा कुछ खास एडिशन है नहीं। जो भी है आपका पोजीशंस इन्हीं लेवल्स में आपके बने हुए 50,700, 800 एंड 900 के लेवल्स में। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटर्स को ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाजार में थोड़ी सी सपोर्ट विजिबल है, यानी कि बैंक निफ्टी में, यानी बैंक निफ्टी ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ऊपर भी बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 20,000 या 51,000 के लेवल में जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इन बैंक निफ्टी। अब हम आते हैं आपका निफ्टी के
ये हम आपका 1 तारीख एक्सपायरी देखेंगे, आज का नहीं। 1 तारीख एक्सपायरी, 1 तारीख एक्सपायरी 24,400, ये है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। अब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में आप देखिए 12.4 लाख, 11.7 लाख, सॉरी 12, हाँ 20,400 के लेवल्स में आप देखिए 14.6 लैक्स, 24,300 में 12.4 लाख, 24,200 में 11.7 लाख। इतने लैक कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आपके पुट राइटर्स ने ऐड किए आज के दिन में। अगर हम कॉल राइटर्स की पोजीशन देखें तो 24,416 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और 24,511 में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। अगर हम पोजीशंस की बात करें कि किसने कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है, तो 24,000 में पुट राइटर ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। यानी कि कोई भी हाल में ये 24,000 के लेवल्स को पुट राइटर होल्ड करना चाहेंगे, यानी कि इसके नीचे बाजार उतर नहीं देंगे। लेकिन ऊपर के लेवल्स में यहाँ पे 25,000 का जो लेवल है, यही एक आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके अलावा कोई भी और रेजिस्टेंस हमको अभी विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा आपका निफ्टी का। तो निफ्टी में क्या हमारा अप्रोच रहेगा? निफ्टी में अप्रोच रहेगा स्ट्रिक्टली बाय ऑन डे। बाजार नीचे खुलता है हमको खरीदना है, ऊपर जाता है हमें देखना है क्या हो रहा है, उसके बाद ही हमको ऊपर के लेवल में बेचना है। और अदरवाइज मार्केट वापस से जो है आपका अप ट्रेंड की तरफ जो है मूव करेगा इन लेवल से। यानी जो गिरना था गिर चुका, जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी कर ली। अब बाजार में वापस से जो है धीरे धीरे खरीदारी आएगा और वापस से मार्केट ऊपर जाएगा। और 25,000 का जो हम लोग एक मान के चल रहे हैं कि एक माइलस्टोन है, वो भी हम अचीव करेंगे अगस्त की सीरीज में। हो सकता है 7 दिन या 8 दिन, 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में हम लोग वो अचीव कर लें। अब हम जाते हैं वापस अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। तो आज आपका टाटा मोटर्स बहुत अच्छा मूव किया। ओएनजीसी, बीपीसीएल, इन लोगों ने ही आज मार्केट को एक अच्छा अपट्रेंड दिया। प्लस आपका एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक ने भी बैंक निफ्टी को ज्यादा गिरने दिया नहीं। कैश मार्केट एफआईज ने आज नेट सेलिंग की 2605, जिसको कि एब्जॉर्ब कौन किया? डीआईज ने एब्जॉर्ब किया। एफएनओज में 3,000 करोड़ करीबन आप एफआईज ने इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में करीबन मान के चलिए 4,500 करोड़ की नेट सेलिंग की। आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी, इसीलिए ये वो फिगर्स हैं। इवन इंडेक्स ऑप्शन में भी जो फिगर्स देख रहे हैं ये आज के मंथली एक्सपायरी के निफ्टी के फिगर्स हैं। कल हम क्या एक्सपेक्टेशन है? निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.95 और बैंक निफ्टी का 0.76, बहुत कंफर्टेबल लेवल्स हैं, बाइंग की जा सकती है। विक्स बहुत कूल डाउन कर दिया, 15.5 से गिर के 12 के लेवल में आ गया। निफ्टी 24,600 को टेस्ट करेगा, शायद कल ना उसको टच कर पाए। अगर मंडे टच करता है तो मान के चलिए कि इस ये जो है आपका वापस 24,750, 24,800 के लेवल्स को नेक्स्ट वीक में वो आपका क्रॉस करने की कोशिश करेगा निफ्टी में। सिर्फ निफ्टी को अब सपोर्ट की जरूरत है आपका बैंक निफ्टी से। अगर बैंक निफ्टी के एंड से सपोर्ट आ गया तो निफ्टी को जो भी लेवल्स चाहिए वो लेवल्स वो अचीव करेगा। हम कल ऑटो, बैंकिंग, आईटी में अपना फोकस रखेंगे और आज रात को देखते हैं आपका यूएस मार्केट्स में कैसा परफॉर्मेंस होता है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का एनालिसिस। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी ट्रेडिंग।